नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाइल्ड नोमा में। मैं हूँ आपका दोस्त सूर्यकांत साड़ा या मनसाड़ा बोल सकता है। वेल, बारिश आ रही थी, हमें मालूम है, परंतु पहले धीरे धीरे आ रही थी और अब बहुत तेज़ हो चुकी है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि बैग की भी इशू है और पहाड़ी एरिया है तो वो भी एक दिक्कत है। हमें जो डर था वही हुआ। हम कल कह रहे थे बारिश ना हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, और आज बारिश ना हो रही है। थोड़ा वेस्ट करते हैं, लेकिन तो भी रुक जाए, आज तो निकलते हैं, क्योंकि हमारे को जहाँ जाना है वो दूर भी है और पहाड़ी एरिया है तो टाइम और लगेगा। प्लस अगर समय से पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो। तो वो ऋषिकेश से निकल चुके हैं और 1 घंटा हो चुका है, अभी 6 घंटा बता रहा है। तो अभी भी दूर है और कंटिन्यूस बारिश चल रही है, तो संभल संभल के चल रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। और पहाड़ी एरिया है, डर की बात नहीं है। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप डरिए बस, डर की बात नहीं है। पहाड़ी एरिया है, पत्थर ऊपर से गिरते हैं, कंस्ट्रक्शन जो होता है ना उसके अंदर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो कमज़ोर हो जाते हैं पहाड़ी। और उसी के कारण जब बारिश होती है तो वो नीचे गिरते हैं, तो बस उसी का ध्यान रखना पड़ता है। और रास्ता भी देखना पड़ता है। जैसे अभी अचानक से बीच में गड्ढा आ गया था तो उसमें गिर गए हैं और गाड़ी को कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अभी चाय पी रहे हैं, यहाँ पर रुक गए, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था तो एक चाय ले लेते हैं और आगे यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर माता पार्वती और भोले बाबा का आशीर्वाद है तो हम हमारी जो डेस्टिनेशन है वहीं पे पहुँचेंगे और बताएंगे कौन सी जगह हम जा रहे हैं और क्या आगे देता है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चाय वाय पीते हैं, यहाँ से निकलेंगे। गोप्रो हम नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हम वाटर प्रूफिंग भूल चुके हैं, सो गोप्रो हम नहीं लगाएंगे। तो मोस्टली आज का रूट ऐसे ही हम करने वाले हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, बस देखते हैं। इट्स खूबसूरत एरिया, बहुत ही प्यारा रूट है। सोचिए अगर यहाँ पे धूप निकल रही होती तो और मज़ा आता, पर क्या कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। पर हमने आपको जैसे लास्ट बताया था कि हम निकल रहे थे, चाय पी रहे थे, उसके बाद हमने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि बारिश बहुत थी। फिर अभी जाके बारिश रुकी, अब मौसम खुल चुका है, परंतु हमारे बैग के अंदर जितने भी सामान थे, जितने भी कपड़े थे, सारे के सारे गीले हो चुके हैं। एक भी कपड़ा सूखा नहीं है। जैसे ये माइनस वाली जैकेट है, ये थोड़ी सूखी थी, और साथ ही साथ हमारा जो रेन कोट का पैंट था वो सूखा हुआ था तो वही पहने हुए हैं, पर एक भी कपड़ा सूखा नहीं है। अब बात कर लें कहाँ आए हैं, तो हम आए हैं पूर्वम। यहाँ पर कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो कि पंच केदार में आता है, तो हम पंच केदार कर रहे हैं और पहले केदार पे हम आ चुके हैं। अब रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि आज कुछ खाया नहीं, जस्ट 2 बार चाय पी, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही थी। और बस चलते गए एंड फाइनली पहुंच गए यहाँ पर। जहाँ हम रुके हैं उनका भी बता देंगे, उससे पहले सामने का नज़ारा देखिए। जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो जाता है, और कपड़े अगर आपके गीले हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ओप, ऐसी धूप रहे कड़क और ऐसे ही माहौल रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि कपड़े भी सूख जाएं और कल यहाँ से हम दर्शन करके इजीली निकल सकें। देखते हैं क्या होता है और आगे कैसी यात्रा होती है। जैसा आप जानते हैं, मैं कल बारिश में पहुंच गया कल्पेश्वर महादेव। ये एक्चुअली उर्गम वैली के लिए जाती है। यहाँ से जो मंदिर है वो जस्ट कुछ और किलोमीटर्स हैं, पास में ही है। और साथ ही साथ क्या ब्रिज है, तो वहाँ पर स्कूटी ले जाके पार्क कर सकते हैं, देन वहाँ से ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। तो और बहुत पास में है, तो अभी मंदिर निकलेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे
और यहाँ जहाँ हम रुके हैं इसका भी आपको डिटेल दे देंगे। साथ ही साथ यहाँ से जो व्यू है वो कल भी दिखाया था, आज भी दिखाता हूँ। और सुबह के टाइम तो गज़ब लगता है। जी भाई जा रहे हैं जो कहीं पे है, तो चलिए मंदिर निकलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। आगे एक्चुअली नाला है बोले, तो नाला क्रॉस करते हैं, मंदिर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर गोप्रो का जो हम अ, सामान लाए थे वो एक्चुअली सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो मोस्टली रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रही। हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब भी हम कुछ सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो बस निकलते हैं और दर्शन करते हैं। तो हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं आए, क्योंकि सामने ही झरना चल रहा है और झरना देख के हम इतने खुश हुए ना जिससे अपने क्यों खुश हुआ, क्योंकि नज़ारा बहुत खूबसूरत है। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर हम रुके हैं ना, वहाँ से लगभग 5 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। मंदिर का ट्रैक चालू हो जाएगा, मंदिर ऊपर दिख रहा है, उससे पहले झरना देखिए, खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गांव है और अनटच है ये, अभी भी बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पे पुल है और खुद से आप जा सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए एक अलग से भी बना रखा है, परंतु आजकल यह यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एक पहले मतलब फुल अच्छी साइज़ का अगर आप देखेंगे तो, और देख सकते हैं। तो फुल अच्छी साइज़ का है। तो पहले बाइक भी आती आ जाती थी, पर एक बार क्या हुआ, कुछ कार घुस गई और उसके कारण यहाँ पे आप ब्रेकन लगा दिया, तो अब स्कूटी भी नहीं आती है ना कार आती है, तो वो एक तरीके से ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा और फिर आप पहुँच जाते हैं मंदिर। और थोड़ा क्लाइंब मतलब एक तरीके से कहें, सीढ़ियाँ जो हैं वो बड़ी है, थोड़ी खड़ी टाइप में है, तो हो सकता है आपको दिक्कत है। अरे तो ये इतना तो चलता है। फिर सामने का दिखाते हैं और फिर पीछे का, अब देख ही रहे तो कितना खूबसूरत है। हमारे जूते गीले हो चुके हैं तो हम चप्पल में आए, और वो भी चप्पल हमारे को वहाँ पे जहाँ हम रुके हुए हैं उन्होंने हमारे को दे दी थी कि आप पहन लीजिए। वो अब हम उसमें घूम गए। हर हर महादेव। आगे ले जा सकते हैं। देख सकते हैं। और जैसे ही आप पाँव रखते हैं कि यहाँ देखिए नंदी महाराज, शिवलिंग, और यहाँ से प्रसाद दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, दान पात्र में पैसे मत डालिए, पंडित जी और उसको हाथ से दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और
यहाँ जैसे जाएंगे आप, जैसे यहाँ पे पाँव रखे, सामने मंदिर है और इधर बहुत सारे पौराणिक मंदिर और हैं। साथ ही साथ शिवलिंग है। यहाँ पे भोले बाबा हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी है, नंदी महाराज की 3 मूर्तियाँ हैं। और आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ पे है ये सर। और उसी के नीचे सामने जो देख रहे हैं वो मंदिर है। और जो 5 केदार हैं, 5 केदार, उनमें से लास्ट केदार ये आता है, परंतु हमने प्रण ले रखा था तो हमारे को यहाँ से शुरुआत करना पड़ा। तो ये 5 केदार में आते हैं। और यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देखेंगे क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, तो अभी ज़्यादा प्रवाह है नदी का और खूबसूरत जगह है। और आप देखिए, हम कुछ देर पहले ये बोल रहे थे कि लगता है महादेव जी को दर्शन नहीं करवाने थे और पास से नहीं दिखवाना था, इसलिए उन्होंने नहीं करने दिया। परंतु बाद में पंडित जी आए, पूरी पूजा पाठ हुई, हमारे को दर्शन करने को मिला, हाथ लगाने को मिला, देखने को मिला। और यही महादेव की कृपा है। तो ये 5 केदार हैं और 5वें केदार यहाँ पर जटा जो है उनको पूजा जाता है। और आइए बाबा की, अगर बाबा और माँ की इच्छा होगी तो आपको भी बुलाएंगे जल्दी। और आइए यहाँ पर सबसे इजी, सबसे सरल यात्रा है। परंतु बारिश के समय आएंगे तो कठिनाई होनी है। और कठिनाई नहीं होगी, सरलता होगी तो मज़ा ही नहीं है और दर्शन के आनंद ही नहीं है। यहाँ पे पंडित जी और रहते हैं। और यहाँ का वही पुराना जो रूट है वो ये हुआ करता था पैदल वाला, जब यहाँ पे ब्रिज नहीं बना था। तो पहले ये होता था और लंबा पड़ता था, अब तो सरल हो चुका है। तो हमारी पहले केदारनाथ, 5 केदार में से पहले केदार जी हो चुके हैं। और क्या ही बोलें, गज़ब की ऊर्जा है, गज़ब का माहौल है, बहुत ही शांति है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो रुद्रनाथ जी हैं, सगर विलेज हैं। और वो जो यात्रा है वो बहुत ही मज़ेदार होगी। महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से वो भी पूर्ण अच्छी तरीके से होगी और बढ़िया होगा। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए। और यहाँ के जो कार्य है वो उसी समय के कार्यों को दर्शाता है और दर्शाता है कि कितने गज़ब के इंसान रहे होंगे वो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। मैं था आपका दोस्त सूर्य का अमन साड़ा, या अमन साड़ा बोल सकता है। भारत माता की जय, जय गौरी शंकर।